क्वेश्चन नंबर 5 से वाटर फॉर अ फैक्ट्री स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक जिसका इंटरनल डायामीटर आपको दिया हुआ है 14 मीटर। अगर इंटरनल डायामीटर 14 है तो रेडियस क्या हो गया 7 मीटर। ठीक है, और इस टैंक में ना ऑलरेडी 50 किलोलीटर ऑफ वाटर है। ठीक है ना, और इसमें और पानी भरा जा रहा है। वाटर इज बीइंग पम्प्ड इनटू द टैंक टू फिल टू इट्स कैपेसिटी। तो कहते कितना पानी भरोगे, है ना। तो पहले तो मैं बताऊंगी इसमें पानी आता कितना है। ठीक है ना, उसमें पानी कितना आ सकता है। वील फाइंड टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा 2/3 22/7। रेडियस क्या लोगे 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, पर वो 3 अब कहीं जाएगा नहीं तो हमें अपनी कैलकुलेशंस में उसे लेना ही है। So the total capacity of the tank will be 44 into 49 divided by 3 और ये होगा क्यूबिक मीटर्स, है ना। यूनिट है हमारे पास क्यूबिक मीटर्स जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे। टू वन फाइव सिक्स डिवाइडेड बाय 3 क्यूबिक मीटर, इतना पानी उस टैंक में आ सकता है। ठीक है, अब वो दिया हुआ है पानी जो ऑलरेडी है वो दिया हुआ है किलोलीटर्स में। हम निकाल सकते हैं कैपेसिटी क्यूबिक मीटर्स में। तो हाउ टू कन्वर्ट द टू, दोनों में इंटरचेंजेबली कन्वर्जन फैक्टर क्या है, देन वी फाइंड आउट दैट थिंग, है ना। तो मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब ड्रॉ करते हो, 1 मीटर लेंथ लो, 1 मीटर विड्थ लो और 1 मीटर ही उसकी हाइट ले लो। तो जब आप ऐसा कोई यूनिट ड्रॉ करोगे, ऐसा कोई डब्बा लोगे, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, उसमें 1000 1 cubic meter is equal to 1000 liters. This is my conversion factor. 1 cubic meter is equal to 1000 liters. अब 1000 लीटर देखो हमें पता है ना 1 किलोमीटर इज 100 किलो, किलोमीटर में 1000 मीटर्स आए। तो ऐसे ही 1 किलो लीटर इज 1000 लीटर। तो इसका मतलब 1 क्यूबिक मीटर 1 किलो लीटर के भी इक्वल होता है। सबसे इजी है। तो जहां पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है इसका मतलब उस टैंक में कितना पानी आ सकता है, कितने किलोलीटर आ सकता है। और कितना है 50 किलोलीटर है। तो कितना और भरना है, ठीक है, वाटर टू बी फिल्ड, इतना ऑलरेडी है, इतना आ सकता है। तो हम क्या करेंगे 2156 डिवाइड बाय 3 माइनस 50, दैट्स द आंसर। बहुत ही आसानी से ये आंसर आ जाता है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है इसमें। तो आप लिखोगे 2156 माइनस 150, मैंने एलसीएम लिया, डिवाइड बाय 3। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो एग्जाम्पलर में है ना ऐसे सॉल्व किया हुआ है। इसको फिर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लो या इसको पॉइंट्स में आंसर दे दो। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेडियस इज 7 मीटर्स। तो इस टैंक में ऐसा एक टैंक बनाया गया है हेमिस्फीयर शेप में जिसमें पानी दिया हुआ है 50 किलोलीटर। तो उसमें कितना पानी और आ सकता है वो बताना है। समझ में आ गई बात। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कैपेसिटी बेस्ड। आपके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बहुत कम होंगे कि विच रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल नॉलेज या एडिशनल फॉर्मूलाज। पर आपके जो अभी कोन और हेमिस्फीयर वाले या स्फीयर वाले क्वेश्चन होंगे वो यही होगा, आपस में इंटरचेंज होगी रेडियस। कभी रेडियस हाफ कर दी, रेडियस डबल कर दी, हाइट को फर्क कर दिया, तो इसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ा, तो इनके सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ा। बात समझ में आई। आपको सिर्फ अपने फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है और मौके पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं उसका ध्यान देना है। बात समझ में आ गई। हमें करना क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाया हुआ है। क्वेश्चन 6 क्लास में बिल्कुल हुआ था और मैंने आपको कहा था ये अगर आप 10th में आओगे तो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन और आ जाएगी। ठीक है, एक
हेमी सेमी सर्कुलर शीट को फोल्ड करके कोन बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर होगी सेमी सर्कल की, उससे क्या करते हैं, ये पॉइंट लेकर, दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ, ये ए और ये बी, तो ये क्या होता है, ये इस तरह से आ जाता है, पॉइंट ए यहाँ पर, पॉइंट बी यहाँ पर, इनको आप इकट्ठा ज्वाइन करते हो, और जो ये वाला आपका पोर्शन सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वो इस तरह से बनता है, ये ऐसे कर्व होना शुरू हो जाता है। सो अल्टीमेटली इट कवर्स लाइक दिस, ये आ गया ओ, और ये ए और बी एक जगह आकर बिल्कुल मर्ज कर जाते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, आपने इन दोनों को इकट्ठा किया तो ए और बी ऐसे मर्ज कर गए, ये ऐसे, हाँ ये करवाया। समझ में आ गया ना सबको, ये ए और बी पॉइंट्स मर्ज कर जाते हैं। तो अब जब हमने इसे कोन बनाया, ऑनलाइन अगर सही समझ में आया गुरनूर, हेमिस्फीयर एक सेमी सर्कल कट करके ना उससे बनाकर देखना, तो जब आप ऐसा करते हो, एक आपको दी हुई है कोन और एक आपको दिया हुआ है सेमी सर्कल शीट, मतलब कोन से कोन का ही करेंगे ना, सेमी सर्कल का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो, जो इसमें आपकी रेडियस थी कोन सेमी सर्कल में, इसकी डायमीटर दी हुई है 28 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ द कोन, तो स्लांट हाइट इसकी बनकर आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, वो तो बेटा उसमें आ गया ना, सेमी सर्कल का होता है। तो रेडियस ऑफ कोन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कि देखो जो इस सेमी सर्कल का ये सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये क्या बन के जाता है, ये बेस सरकमफ्रेंस बन जाता है ऑफ द कोन। तो अगर इस कोन की रेडियस r है, सेमी सर्कल को आप लिखोगे पाई इंटू 14, बेस सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r। बात क्लियर हो गई है, तो कोन की रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालेंगे, तो हाइट का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्लांट हाइट इज 14 स्क्वायर, रेडियस इज 7 स्क्वायर, दोनों को हमने माइनस कर दिया, 196 माइनस 49, समझ में आई कि नहीं है, अब ये हो जाता है 7√3। तो कोन की हमारे पास रेडियस है, कोन की अपने पास स्लांट हाइट है, और कोन की अपने पास हाइट भी है, उसने कैपेसिटी ऑफ द कप कहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 22 इंटू 49 √3 डिवाइडेड बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम्म, वो फिर बाद में खुद से रैशनलाइज करना होगा, क्यों कट करना है फिर।
समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन अलग से है जो जल्दी हमें फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, क्योंकि हेमिस्फीयर को आपने एक सेमी सर्कल को बेंड करना है, तो वो कैसे बनकर आता है, तो क्या उसमें चीजें लगती हैं, किस तरह से उसे कवर करते हैं, दैट वी नीड टू सी। क्या 1078, एक मिनट, 1100 में से 22 निकाला, हाँ ठीक है, 1078/3। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे फर्स्ट सबने लिख लिया था ये ऑनलाइन? गुरनूर लिख लिया बच्चे? गुरनूर लिख लिया है? आर्यन आपने लिख लिया है? गुरनूर, आर यू देयर इन द क्लास? चलो नेक्स्ट तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें मुश्किल बस एक 8th क्वेश्चन है, बाकी तो सारा करवाया हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, उसका कर्व सरफेस एरिया कहते हैं 550 स्क्वायर सेंटीमीटर है। वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी थोड़ा मुश्किल आ जाएगा। तो सिर्फ हाइट दी हुई है इसमें और कुछ नहीं, और स्लांट हाइट भी दी नहीं हुई, सब कैसे करें? ठीक है, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पाई मतलब 22/7। ना रेडियस पता है ना स्लांट हाइट, हाँ ये मुश्किल क्वेश्चन में आप कह सकते हो, पर जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2 पाई। सो रेडियस इनटू स्लांट हाइट इज 175, है ना? एक तो मेरे पास ये चीज है, और हाइट दी हुई है 24, तो मुझे पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट जब करोगे तो आती है स्लांट हाइट। ठीक है, या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ, राइट? अब इसको थोड़ा सा इजी हम करने के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, 10th में आके आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तब ये हुआ। तो हम्म, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो ना इसको, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 175 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 175 आर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर दोगे, तो ये कैलकुलेशन पे बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही करवाया था, ये लंबा है। अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम ना भी करें, आई डू इज स्लांट हाइट में ले लेते हैं 175/r, तो फिर भी वही आएगा, बात तो वही है, फिर पावर 4 आती है ना? तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 175, छोटा मेथड कोई नहीं है इसका, आर का होल स्क्वायर, ये नहीं आना चाहिए, रेडियस पावर स्क्वायर और एच स्क्वायर, इसको 24 लिख दोगे, आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 175 इंटू 175/r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r⁴ 24 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 175 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक होती है, इसको आपने फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, फिर उसके बाद आर की वैल्यू निकालनी है उससे, फिर ऐसी कैलकुलेशन बहुत लंबी है इसकी।
और फिर भी पावर 4 होगी, स्क्वायर में आ जाए तो फिर हम करवा देते हैं कि चलो कर लोगे, पर पावर 4 आ जाएगी तब है। हाँ वो करवा देते रिवाइज अगले हफ्ते ना, एक दिन 2 दिन लगाकर लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट सारा दिन। कल एक टेस्ट ले लेती हूँ ना सरफेस एरिया वॉल्यूम का। क्यों? टेस्ट तुम्हारे शिफ्ट होते रहेंगे ऐसे ही। तुम आती तो हो नहीं टेस्ट के, पिछले गैस कौन से दिए तुमने? एक ही दिया पॉलिनॉमियल्स का, वो भी होमवर्क नहीं करके लाई। तो कोई और इजी वे तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8। काटो मत, मैं कैलकुलेशंस करवा दूंगी। हाइट, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो होना तो ऐसे ही है ये, इसके इजी में नहीं है कोई और। दिस इज कर्व सरफेस एरिया और दिया भी किसका हुआ है? कोन का। कोन की हाइट h, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, और वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहते हैं ये दिया जाता है, ये दिया हुआ है एच सी वी रिस्पेक्टिवली, तो मुझे प्रूव करना है क्या? ये चीज, दैट 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 v स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है इसमें आपने, बड़े आराम से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। 3 पाई, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इंटू एच क्यूब। सी स्क्वायर क्या हुआ? पाई आर एल का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। 9 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ये 3 कैंसिल कर दिया। 3 पाई, 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर एच, और ये एच क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो एच रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा +9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 एच स्क्वायर। हाँ कट गया बता, नीचे नेक्स्ट स्टेप में काटा है, वो 3 स्क्वायर में है ना इसलिए नहीं उसे किया। तो अब इसके बाद ये स्टेप क्या होता है? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू पावर 4, यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और एल को हम क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये इजी क्वेश्चन में आता है बस, हाँ ये जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करते थे ना, ये वो चीज है। ये जब आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किए होंगे ना, ये वो चीज है, इसीलिए ये मुश्किल लगता है, क्योंकि पाई स्क्वायर कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई करना है, और बात कौन की कर रहे हो, और मैं कह रही हूँ एल्जेब्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। हम्म, पूरा सॉल्व करके उसने यही कहा है कि इससे प्रूव करो इक्वल टू 0 है, वो हमने प्रूव कर दिया। हम्म, कौन सी वाली? 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 v स्क्वायर। कर दूं?
जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं ना पहले, जो आपके असाइनमेंट में भी है कि रेडियस और वॉल्यूम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होता है, या रेडियस और हाइट की रेशियो दी होती है, वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में है डेप्थ ऑफ नॉलेज स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 165 स्क्वायर मीटर। इससे एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 5 मीटर। तो आपको ये बताना है ये 165 स्क्वायर मीटर ये कोन का क्या बन जाता है। 165 जो क्लॉथ है, कपड़ा लेकर आए, उससे कोन बना दी काट छांट कर। ठीक है, हाँ, तो शेप इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो इसका मतलब है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, 165 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से आ गया पाई आर एल इज 165। पाई की वैल्यू पुट करो, रेडियस आपको दिया हुआ है 5, उसे पुट कर दो, इंटू स्लैंट हाइट इज 165। जब आप इसको सॉल्व करते हो, स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई 21/2 Slant height is 21/2 meters. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, ये भी आपकी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ही है। उसने कहा है कि कितने बच्चे उस टेंट में बैठ सकते हैं। कि अगर एक बच्चा इतनी स्पेस नीचे ऑक्यूपाई करता है, मतलब अगर मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है नीचे का, इसमें एक बच्चे की जो स्पेस है वो है 5/7। मतलब अगर मैं सिर्फ, जैसे हम कहते हैं मार्किंग कर देते हैं कि इतने स्पेस में हमने बच्चे को खड़ा करना है, तो मैंने 5/7 की मार्किंग करनी शुरू कर दी एरिया। ठीक है, तो ये पूरे सर्कल के एरिया में मैं 5/7 स्क्वायर मीटर कितनी बार बना सकती हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बेस एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/7 स्क्वायर मीटर्स। तो 22/7 रेडियस है अपने पास, 5 × 5, और ये हो जाएगा 7/5। तो 7 एक कैंसिल हो गया, एक 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएंगे 110 बच्चे जो आराम से इस टेंट में बैठ सकते हैं। 110 students can easily sit in this tent. हाँ, ये एग्जाम्पलर का है बच्चे, ऐसा होगा पर बुक में नहीं है, ये एग्जाम्पलर का है। अब वो कहते हैं इसका वॉल्यूम भी निकालो कोन का। तो वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला पता है आपको, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लांट हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है, तो मैं हाइट कैसे निकालूंगी, स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। स्लांट हाइट इज 441/4, रेडियस का स्क्वायर इज 25। बस यही आंसर आता है इसमें। 341 का स्क्वायर रूट बाय 2 इज द हाइट। जब कैलकुलेशंस करोगे, हाँ। नहीं, एक आर स्क्वायर है, एक h4 है, एक एच स्क्वायर है, r4 है। कैलकुलेशन देखती हो, तुमने कुछ गलती की होगी बेटा, आर को स्क्वायर नहीं किया होगा क्योंकि इसमें ये भी है ना, सी स्क्वायर करना है, कर्व सरफेस एरिया को स्क्वायर करना है। h³ जो है वो h स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से एक ही चीज कटेगी, 1/3 जब आप सॉल्व करोगे, रेस्ट विल स्टे, एंड आपका आंसर इसी में अप्रोक्सीमेशन से ही आएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है ना वॉल्यूम, तो 1/3 पाई 22/7 ही लोगे। रेडियस कितनी थी हमारी, 5 × 5, स्लैंट हाइट है 341 का स्क्वायर रूट बाय 2। हाँ, 2 कर जाएगा ये, बाकी सारी कैलकुलेशन। हाँ, घर पे कर लेना ये। ठीक है, ऐसे तो अगर वॉल्यूम का आंसर आता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इतना लंबा कैलकुलेशन पेपर में थोड़ा सा मार्क्स के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस लंबा हो जाता है। ये केस स्टडी में आया था डीएवी में, आज से 2 साल पहले। साइंस का टेस्ट दे था उस दिन, कैसा हुआ था, ठीक हुआ था। मैथ्स नहीं देनी अब,
हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस था ये, सीरियस इशू है। क्वेश्चन नंबर 10 करो। A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. राइट सर्कुलर कोन है और हेमिस्फीयर पे माउंट की जा रही है। ये क्वेश्चन 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। करो स्टार्ट। ये the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter. Total height of the toy is 10.2 centimeter. Find the volume of the wooden toy. एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो ये टोटल जो हाइट बनी है ना, इसके दो डिविजन हुए हैं, एक तो कोन की हाइट और एक हेमिस्फीयर की हाइट। टोटल हाइट के दो डिविजन हुए हैं, कोन की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट। तो हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है? इट इज सेम एज वॉल्यूम रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। height of hemisphere is same as volume of radius of hemisphere 4.2। तो हमारे पास कोन की हाइट कितनी आ जाएगी? 10.2 माइनस 4 विच इज 6 सेंटीमीटर। तो दो जो हिस्से बने, एक है सिलेंडर और एक है कोन। कोन में रेडियस दी हुई है 4.2 हेमिस्फीयर और एक है कोन। कोन में रेडियस दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर में भी दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट अपने पास है 6 सेंटीमीटर और इसमें तो कॉस वी नीड ओनली वन डायमेंशन। सो नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। साइंस की क्लास थी क्या आज? कितने बजे? 3:15। मैम ने कल जल्दी रखी थी, है ना? हाँ, मुझे किसी का मैसेज आया था तो मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, मैंने तो फ्राइडे को ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो और मेरे पास सच में और टाइम नहीं है, मैं एडजस्ट भी नहीं कर पाती। मतलब आगे पीछे मैं कर भी लेती, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आज मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। आज आपका 1 to 3 ही बिल्कुल सूटेबल टाइम। तो ये करो सॉल्व इसको जल्दी से। चलो मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। क्वेश्चन सबके पास था ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। ये लोग आप लोग बिल्कुल कर सकते हो 10th वाले बच्चों, ये आपका ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है मुझे इसका निकाल कर आंसर बताओ, कैलकुलेशन करो सारी है। टेस्ट ना सरफेस एरिया वॉल्यूम का मैं तब तक लेना चाहती हूँ जब तक मैं अपने वाले क्वेश्चन जो कुछ है करवा दूं, ताकि आप पेपर में ये ना कोई ये नहीं आता वो नहीं आता, वो सब ब्लैंक फेसेस देखना या फिर वो खाली वाली आंसर शीट चेक करनी, वो सही बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज। प्लस दूसरे टेस्ट की वजह से ये वाला आपकी क्लासेस जो मिस होती हैं, आपकी रिविजन मिस हो रही है। मैंने सच में फिर ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है कि कल मार्क्स कम आते हैं तो आप मुझे रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा ही नहीं आता है तो मैं कहाँ से, घर से थोड़ी मैं उठा के लाऊंगी सबको, फोन करके घर से थोड़ी मैं बुलाऊंगी। आपकी क्लास है, आपका आना ड्यूटी है, आपकी फर्ज है, आपका क्या आना है आपको। उसमें आपको मेरा वहां टेस्ट है, मेरा वहां टेस्ट है, तो फिर वही मार्क्स आएंगे और कहाँ से मार्क्स आएंगे? सॉल्व द आंसर, वॉल्यूम निकालो इसका। क्वेश्चन नंबर 10
मुझे आंसर चाहिए, आंसर चाहिए है, पर आई वांट द कैलकुलेशंस टू बी डन. गुरलीन नहीं है यार. तो क्लासेस मिस करने का वैसे ही मतलब नहीं बनता मतलब. अगर आप सोच भी रहे हो ना क्लासेस मिस करने का, तो सच में कह रही हूँ, तो पढ़ाई छोड़ दो. अब ये सोचना कि मैं क्लास यहाँ मिस करके वहां चली जाऊं या वहां कर लें, सीरियसली पढ़ाई छोड़ दो. 10th अपनी राम भरोसे रखो, कम से कम मेरा सब्जेक्ट तो राम भरोसे रख दो. वहां जो होगा देखा जाएगा. एमसीक्यूज में करना कट बट कट.